क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर लेते हैं, जहाँ पर बात हो रही है इन्वेट्स की। इन्वेट्स जिसको नहीं पता, वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंडिविजुअल से या ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेती हैं। ये बिल्कुल म्यूचुअल फंड्स की तरह होते हैं और ये उससे प्रॉफिट अर्न करते हैं, और जब रिटर्न भरना होता है तो प्रॉफिट से रिटर्न भरते हैं, शेयर करते हैं। तो कह रहा है कि उसमें जो इनकम अर्न फ्रॉम इंटरेस्ट रेट है वो टैक्सेबल नहीं है, और कह रहा है कि डिविडेंड जो होती है वो टैक्सेबल होती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इनकम आप किसी से भी अर्न करो वो दोनों टैक्सेबल होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि इन्वेट्स रिकॉग्नाइज्ड एज बोरोवर्स अंडर द सिर्फ IC एक्ट करके होता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म SARFAESI जो लिखा हुआ है इसमें, तो ये बिल्कुल सही बात है। ये इसके अंडर ही आता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसका डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है कि पोस्ट पैंडेमिक रिसेंट पास्ट में सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरीड आउट द इंटरेस्ट रेट हाइक्स। तो ये बिल्कुल सही है कि कुछ बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, जिसमें एग्जांपल्स है US फेडरल जिसने 4 बार 2022 मार्च से अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, और बैंक ऑफ इंग्लैंड है जिसने 5 बार दिसंबर 2021 के बाद के अपने इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज किया हुआ है। दूसरी बात ये कह रहा है कि सेंट्रल बैंक जनरली अज्यूम दैट दे हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट द राइजिंग कंज्यूमर प्राइस वाया मॉनेटरी पॉलिसी। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसका